हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ टैरिफ। टैरिफ की लागत और लाभ दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया है। अगर आप 500 से ज़्यादा की इग्नू बुक्स परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपने 600 की बुक खरीदी तो आपको वो 300 की मिलेगी। उसके साथ साथ आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा एंटर स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। तो आपको यहाँ मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करना है। तो इसके आपको जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 50% के अलावा आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट करके भी दे दिया है मैंने। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टैक्सिंग है ये जो इंपोर्ट्स पे लगते हैं। तो जब टैक्स लग जाएगा किसी भी गुड पे जो इंपोर्ट होकर आ रहा है किसी दूसरे देश से हमारे देश में एंटर कर रहा है तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे। कि भाई वो मान लीजिए जब वो बॉर्डर पे पहुंचा उससे पहले उसका प्राइस 50 रुपीज़ था। जैसे ही उस पर टैक्स लगा, मान लीजिए 10 रुपये का इंपोर्ट लग गया तो वो अब आपके लिए कितना हो गया? भाई इंडिया में कोई जो प्रोडक्ट एंटर कर रहा है वो 60 रुपीज़ का हो गया। तो वो डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए मतलब हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो हम उसे कम खरीदेंगे। अगर हम एक इसका की पॉइंट समझे टैरिफ का कि ये अफेक्ट करता है एक्सपोर्टिंग कंट्री को, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अगर कंज्यूमर पे क्या हो रहा है भाई हम अपनी कंट्री के कंज्यूमर पे भाई जो इंपोर्ट होके आ रहा है उस पर हमने टैरिफ लगा दिया है तो प्राइस उसके इंक्रीज़ हो गए तो हम क्या करेंगे? उसको प्रोडक्ट का खरीदना कम कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए महंगा हो गया। तो जो बाहर जिस देश से वो एक्सपोर्ट होके आ रहा है तो उसके प्रोडक्शन पे भाई उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में हमारे इंडिया में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी मान लीजिए प्राइस राइज हो गए, इम्पोर्टेड जो गुड है उस पर टैरिफ लगने के बाद प्राइस राइज हो गए हैं। एक कंडीशन तो यह है कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड अदर कंट्री में क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर फिर भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को चुन रहा है, जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसको चुन रहा है, तो जो अनदर कंट्री भाई जहाँ से वो प्रोडक्ट हमें क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है और हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी क्योंकि उसके लिए लागत बढ़ जाएगी। भाई पहले वो इंडिया में एंटर कर रहा था 50 रुपीज़ का, अब वो एंटर कर रहा है 60 रुपीज़ का। तो उसके लिए जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि इंडिया के लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को प्राइस बढ़ने के बाद भी, तो उसके लिए वो उसकी जो लागत है उस प्रोडक्ट को बनाने की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि उस पर जो टैरिफ है वो ज़्यादा लग गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बेनिफिट समझते हैं। भाई जब सरकार टैरिफ लगाती है, अगर अपने ही देश में टैक्स लगाए जाते हैं तो सरकार भाई जो मेन सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है सरकार का वो क्या बना जाता है? टैक्स। उससे क्या जनरेट होता है? रिवेन्यू। तो ऐसे ही टैरिफ लगने से भी जो गवर्नमेंट को क्या होगा? जनरेट होगा यहाँ से रिवेन्यू। एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है गवर्नमेंट का। दूसरा कि फेयर कंपटीशन को ये फोर्स करता है कि भाई क्या हो? अनफेयर कंपटीशन ना हो, कि ऐसा ना हो कि भाई अपने देश में तो आप प्रोडक्ट सस्ता महंगा बेच रहे हैं और दूसरे देश में आप वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं सस्ता, क्या कि आप उनकी मार्केट को भी कवर कर सकें। तो सरकार क्या लगा देगी? टैरिफ लगा देगी आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट उनके देश में भी महंगा हो, कि भाई उनके डोमेस्टिक जो कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं आपके जैसा ही, तो वो भी बिके मार्केट के अंदर। ये नहीं सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कंट्री में तो महंगा बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को जिसे हम डंपिंग बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे देश में आके आप क्या कर रहे हो? उसे कम में बेचना है, क्यों? ताकि आप वहाँ की मार्केट भी कवर कर लें। तो फेयर कंपटीशन को फोर्स करता है टैरिफ। फिर आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। तो जो टैरिफ होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? नेगोशिएट करती है अपने पार्टनर कंट्री के साथ कि बोथ पार्टी के लिए बेस्ट क्या है, ठीक है, बोथ पार्टीज़ के लिए क्या बेस्ट होगा। भाई कितना टैरिफ लगना चाहिए? भाई फ्री ट्रेड करना है कि टैरिफ लगाना है, तो दोनों के ही जो है उसमें ये मदद करता है। जो टैरिफ होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। पहले नेगोशिएशन या एग्रीमेंट्स की जाता है कि भाई फ्री ट्रेड होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं इसमें बातचीत नहीं बन पा रही है, ठीक है भाई, प्रोडक्ट वो भी अपना क्या कर रहे हैं? नेगोशिएशन अगर हो भी रहा है कि भाई आपको इतने में ही प्रोडक्ट बेचना है, आपको ज़्यादा सस्ता नहीं बेचना, तो उस टाइम पे क्या करेगी सरकार? टैरिफ लगा देगी। एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ। भाई एनकरेज कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है बाहर के जो प्रोडक्ट होके इंडिया में आ रहे हैं ताकि वो महंगे हो जाएंगे। अब इंडिया का जो कंज्यूमर खरीदेगा तो वो क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगी उसकी डिमांड जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो है सामान बन रहा है। तो हमारी जब डिमांड बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की तो हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, तो हमारी जो डोमेस्टिक
जो इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होगी। क्लियर हुआ। अब आते हैं लागत। अब हमने देखा कि जो टैरिफ के इंट्रोडक्शन से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बेनिफिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंपोर्ट पे क्या हो जाता है, टैरिफ लग जाता है, तो लोग जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ज़्यादा जो है लोग खरीदने, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो लेकिन ये यहाँ पे हम देखें कि ये आर्ग्यू करता है कि इसकी कैसी यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है, जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, कंपटीशन जो एनकरेज करता है इनएफिशिएंट फर्म्स को जो है प्रोत्साहित करता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी फर्म्स जो है आपके डोमेस्टिक कंट्री में एफिशिएंट हो, कि वो प्रोडक्ट उतनी अच्छे तरीके से बना पा रही हैं जितना वो बाहर के से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था उसी तरीके से। तो जो इफेक्ट टैरिफ का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है टैरिफ लगने से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ये किस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो डिमांड है वो कैसी है, इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। इनइलास्टिक होगी तो वेलफेयर का लॉस कम होगा सरकार को, कि भाई लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को तो सरकार को ज़्यादा रिवेन्यू हो रहा है, ठीक है। और अगर इलास्टिक होगी कि उसके भाई उनको उसके साथ उसके अल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सेम क्वालिटी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस की जा रही है डोमेस्टिक कंट्री में, तो उसकी जो यहाँ पे वेलफेयर लॉस है वो कम होगा। क्लियर हुआ। फिर आते हैं देयर इज आल्सो द इशू ऑफ रेलिटेशन। If the country place tariff on import, then the other country are likely to retaliate, causing a decline in export. तो यहाँ पे रिटेलिएशन का मतलब क्या है, प्रतिशोध, ठीक है, एक तरीके से बदला लेना। तो अगर एक कंट्री टैरिफ लगा रही है दूसरे कंट्री के इंपोर्ट पे, तो दूसरी कंट्री भी ऐसा कर सकती है कि वो जिससे जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आएगी, कि भाई वो बिल्कुल ही एक्सपोर्ट करना क्या कर दे, कम कर दे। भाई आपने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया तो वो अपना प्रोडक्ट ही है, भाई आपके देश के लोगों को ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, लेकिन आपने टैरिफ इतना ज़्यादा लगा दिया कि आपके देश में उसकी डिमांड भी हो रही है, लेकिन वो तब भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अब कुछ जॉब जो हैं वो सेव हो गई हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ जो है वो लॉस भी हो सकती है। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वहाँ पे जॉब क्या हो सकती हैं, लॉस हो सकती हैं, क्योंकि भाई जो इंडस्ट्री कहाँ पे है, दूसरे देशों में जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, कि वहाँ पे जब डिमांड नहीं होगी तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो जा सकती हैं। और यहाँ पे क्या होगा, लेस डिस्पोजेबल इनकम होगी। अब जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी, ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो हमारे पास इनकम बचती है टैक्स देने के बाद, जिसे हम अपने सेविंग पे या अपने एक्सपेंडिचर पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन पे खर्च करते हैं। तो उसमें जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो आउटपुट जो है अदर सेक्टर में भी, भाई एक ही सेक्टर में तो हम डिमांड नहीं करते, हमें हर सेक्टर से कुछ ना कुछ जो हमारे डेली यूज़ के लिए हमें चाहिए होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारी कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।